हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं ट्रायंगल्स चैप्टर 6 एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10 एक्सरसाइज 6.5 सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3। कहता है इन फिगर ये ABD फिगर है, इज़ अ ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट ए, इसको राइट एंगल मैंने कर लिया, एंड AC परपेंडिकुलर ऑन BD शो डैट दिस एंड दिस। मतलब फर्स्ट में है AB स्क्वायर हमें प्रूव करना है BC इंटू BD। क्या मतलब है, पाइथागोरस थ्योरम से भी हमने किया है। एंड उसके बाद जो है मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जब भी हम राइट एंगल से परपेंडिकुलर डालते हैं, फर्स्ट थ्योरम है ये, तो उसमें क्या होता है, जो ये छोटे ट्रायंगल हैं दोनों बड़े ट्रायंगल के इक्वल हो जाते हैं। दैट मीन्स ये छोटा ट्रायंगल अगर मैं लेती हूँ ये बड़े ट्रायंगल के इक्वल, ये लेती हूँ तो ये भी बड़े के, ठीक है। तो मतलब दोनों ट्रायंगल इस बड़े के सिमिलर हैं। तो फर्स्ट में हमें करना है AB स्क्वायर इक्वल टू BC एंड BD। मतलब हमें BC चाहिए, दैट मीन्स ये एक छोटा ट्रायंगल और उसके बाद ये बड़े वाला, ठीक है, बड़ा। तो मैं क्या करती हूँ, अपने फर्स्ट पार्ट को यहाँ पर करती हूँ और थर्ड करूँगी। फर्स्ट और थर्ड करके जो है सेकंड जो है हो जाएगा, क्योंकि सेकंड थोड़ा लेंथी है, ठीक है गाइस। जब भी ये ऐसे वाला आए ना AC स्क्वायर, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेम ये है सेम एज क्वेश्चन सेकंड, तो ये थोड़ा लेंथी है, तो इस कारण मैं सबसे पहले ये दोनों कराऊंगी, फिर बीच का करवाऊंगी, ठीक गाइस। अब हम फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। देखिए फर्स्ट में अब मैं क्या ट्रायंगल ले रही हूँ, एक मैं बड़ा ले रही हूँ। कैसे, अब जो शुरू करेंगे वही आपको लेना है। मैं ABD ले रही हूँ, A फिर B फिर D। तो यहाँ देखिए इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल, देखिए अभी तो आप कोई सा भी ले सकते हैं, ऊपर ABD और फिर ये आप कोई सा भी ले लीजिए, ठीक है। बट बाद में हमें ऑर्डर लेना है, जब हम सिमिलर में करेंगे तब हमको ऑर्डर को अपने माइंड में रखना है, ठीक है। इस तो मैंने लिया पहले ABD और अब मैं ले रही हूँ CAB या CBA, आप कुछ भी ले लीजिए, CAB जैसे मैंने ले लिया, ठीक है। अभी तो आप कुछ भी ले सकते हैं, बट जब सिमिलर है तब आपको ऑर्डर का जो है उनकी नंबरिंग का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए गाइस, ABD फुल में और CAB में क्या कॉमन दिख रहा है, ये मैं कॉमन ले लूँ एंगल B, दोनों केस में एंगल B मैंने ले लिया कॉमन। देखिए कैसे, पहला है ABD और इसमें भी CBA है, या CAB ले लो या CAB लिया मैंने, ठीक है। इसमें भी है, या आप ABC ले लो या ACB ले लो, ठीक। तो उसके बाद एंगल A और एंगल C बोथ आर 90 डिग्री, डैट मीन्स राइट एंगल। एंगल A एंगल C यहाँ लिखा ईच 90 डिग्री, ठीक है। ये 90 डिग्री है, तो क्या हो गया, एंगल सिमिलरिटी से ये दोनों, ये वाला और बड़े ट्रायंगल के सिमिलर हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल। अब बात आई है नंबरिंग की, A कॉरस्पॉन्ड किसके है, A कॉरस्पॉन्ड है C के, क्योंकि यहाँ पे हमने किया AC के BB के, तो ये फर्स्ट 2 3 1 2 3 है। तो A कॉरस्पॉन्ड किसके है, C के, B के है। अब बचा D, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा A ऑटोमेटिक, ठीक है। तो यहाँ आप लिखेंगे बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, या पूरा लिख दीजिएगा एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से ये क्या हो गया, सेम। मैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी ले सकती हूँ, कैसे AB अपॉन CB, ये BC हो जाएगा बाद में, और ये BD अपॉन BA AB हो जाएगा, ठीक है। और क्या बचता है, AD अपॉन CA। तो मुझे यही करना था, AB लेने थे, ठीक है। इसको हम इंटरचेंज कर देंगे। तो मैंने किया AB अपॉन BC और ये BD का BD है, ये AB, तो ये दोनों बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये दोनों हमारे पास आ गया BC इंटू BD। तो ये फर्स्ट पार्ट क्या कर दिया हमने, प्रूव, ठीक है, ये हमारा प्रूव हो गया। अब सेकंड पार्ट जो है इन दोनों से मिलकर बना है, ठीक। तो इससे पहले मैं ये थर्ड पार्ट करती हूँ, क्योंकि ये जो है ना बीच वाला, आप हमेशा माइंड में रखिएगा, जब भी AC स्क्वायर कहीं, AC स्क्वायर ये बीच से आए, तो ये हमारी थ्योरम है फर्स्ट, तो इसको हम थ्योरम से सॉल्व करेंगे, ठीक गाइस। उसके बाद तो बाकी सब सिंपल हो जाता है, क्योंकि AB है, फिर उसके बाद ये AD है, ये सिंपली हो जाता है। बट जो कि बीच के परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज पर पड़ता है, तो उसमें हमें थ्योरम अप्लाई करनी है, ठीक गाइस। ये हमारी थ्योरम है, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी थ्योरम बेस्ड है,
ठीक है, तो हम ये ए डी स्क्वायर वाला अब कर रहे हैं। अब देखिए गाइस, ए डी स्क्वायर है बी डी मतलब बड़े वाला ट्रायंगल आ गया, और डी सी ये ऊपर वाला बड़ा, और ये ऊपर बड़े ट्रायंगल को मैंने ए बी डी लिया था, तो मैं लिखूंगी इन ट्रायंगल ए बी डी एंड कौन सा ट्रायंगल लेना, ऊपर वाला। अभी आप कोई सा भी ले लीजिए, ठीक है, सी डी ये ले लो, फिलहाल मैंने यहाँ पर ले लिया। ठीक है, अब ये बड़े ट्रायंगल में और इसमें ये एंगल डी कॉमन है। ठीक है, इस एंगल डी कॉमन, एंगल डी क्या है यहाँ कॉमन, और एंगल सी 90 डिग्री। ईच यू हैव टू राइट ईच 90 डिग्री। ओके, तो मैंने इसको प्रूव कर दिया सिमिलर। फिर बात आती है ऑर्डरिंग की, ए बी डी। देखिए गाइस, डी कॉरस्पॉन्ड कर रहा है डी को, ए कॉरस्पॉन्ड कर रहा है सी को, ये 3 वाला हो गया, और बीच में बचा बी। जो बी है ऑटोमेटिक हम किसके कर देंगे, सी ए, ये हो जाएगा सी ए। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा बाय एंगल सिमिलैरिटी। ठीक, अब उसके बाद इसकी ए बी अपॉन सी ए, मैं इसको ए सी कर रही हूँ यहीं पे, क्योंकि मुझे वहाँ पर ए सी की ज़रूरत इसमें नहीं है, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद बी डी अपॉन ए डी, इसकी ज़रूरत है। फिर ए डी अपॉन सी डी, तो हम ये 2 पेयर ले लेते हैं। इससे क्या हो जाएगा, ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स बी डी इंटू डी सी। ये हमारा प्रूफ हो गया थर्ड भी। अब इन दोनों से मिलकर ये जो है सेकंड पार्ट हमारा बना है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, ए सी ये वाला, और बी सी और डी सी, मतलब अब दोनों छोटे ट्रायंगल्स हैं। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, ये ट्रायंगल मैंने जो है बड़ा इसके रखा था, फिर बड़ा इसके रखा था, तो उससे हमने क्या किया था, बड़ा इन दोनों के है, तो यहाँ पर हमने ये सब करना है। सबसे पहले लेते हैं सेकंड क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ए बी डी, सिमिलर कर दिया इसके छोटे वाले की, यहाँ से ट्रायंगल, सॉरी गाइज यहाँ पर ट्रायंगल लगा लीजिएगा, ट्रायंगल सी बी ए। ठीक है, ये मैंने सिमिलर कर दिया, किससे, फ्रॉम 1 से। आप यहाँ पर लिख दीजिए फ्रॉम 1, नो प्रॉब्लम। फिर उसके बाद इन ट्रायंगल या प्रूव्ड अबव भी फ्रॉम फर्स्ट पार्ट। अब इन ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू सी ए डी फ्रॉम थर्ड, हमने फ्रॉम थर्ड से लिया। ठीक है, या प्रूव्ड अबव भी लिख सकते हैं, प्रूव थर्ड पार्ट भी लिख सकते हैं। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ले लिया ट्रायंगल ए बी डी जो है इन दोनों से भी सिमिलर हो गया। यहाँ आप लिख दीजिए फर्स्ट एंड सेकंड, और यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से ये हो गया सी ए डी के। ठीक गाइस, अब उसके बाद इन दोनों को ले लेते हैं। हमने क्या लिया, ट्रायंगल सी बी ए सिमिलर टू ट्रायंगल सी ए डी, ये हो गया सी बी अपॉन सी ए। इसको हम चेंज कर देंगे, सी बी को बी सी और सी ए को ए सी करेंगे, और मतलब ये 2 पेयर ले रहे हैं। फिर उसके बाद ये बी ए और ए डी लेंगे, बी ए को ए डी को इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद सी ए अपॉन सी डी। ठीक है, ये चलेंगे, इनको इंटरचेंज कर दो, बी सी अपॉन ए सी, क्योंकि हम ऐसा कर सकते हैं, एंड ए सी अपॉन डी सी। ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू डी सी, बी सी इंटू डी सी, ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ आया होगा। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, बट अब तो MCQs आने हैं, तो उसमें केस में देखते हैं कि कैसे कैसे MCQs आएंगे। ठीक है, फ़िलहाल जब MCQs नहीं थे तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इजी भी है। बस जो ये बीच वाला पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 एंड थ्योरम 1, ये सब सेम है, आप ये माइंड में रखिएगा, ये बहुत यूज़ हो रही है। ठीक है, तो हमने क्या किया, ए बी स्क्वायर लेना था, फिर हमने बी सी इंटू बी डी लिया, मतलब छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल, इनको सिमिलर करके कॉरस्पॉन्डिंग साइड से निकाल दिया। फिर जब ए डी की बात आई, ए डी में ये पूरा बी डी मतलब पूरा ट्रायंगल, और ये डी सी ऊपर वाला था, इनको लिया, सिमिलर प्रूव किया। बस आपको नंबरिंग को अपने माइंड में रखना है कि हमने सिमिलैरिटी की नंबरिंग कैसे की है। 1 2 3 वो 1 2 3 पोजीशन में ही होना चाहिए।
ठीक है, उससे मैंने इसको किया। सेकंड वाला इन दोनों से बना, इन दोनों से मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने बड़े को छोटे से किया, फिर इस बड़े को इस वाले से किया, दोनों को सिमिलर कर दिया। तो ये दोनों को सिमिलर करके मैंने यहाँ पे AC² BC इंटू DC निकाल दिया। ठीक है गाइज, आई होप आपको ये क्वेश्चन अब अच्छे से समझ आ गया होगा दोबारा एक्सप्लेन करने के बाद। एंड गाइज प्लीज़ रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे गाइज आपको डेली अपडेट्स मिलती रहें। एंड गाइज प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।